रैंकिंग के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, इसीलिए तो सब लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मैम वीक 2 की रैंकिंग क्या है, क्या है, क्या है। देखिए रैंकिंग बताने से पहले, ठीक है, 16 लोग हैं घर के अंदर, पर अब शहबाज के आने के बाद 17 हो गए हैं। पर अगर हम लोग वीक 2 के कंटेंट की बात करें तो काफी सारे लोगों ने काफी ज्यादा कंटेंट जो है वो जरूर दिया है। पर बहुत सारे लोग सोए भी रहे, बहुत सारे लोग जो है जाग गए, बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा किया, पर किया काफी ज्यादा। पर कुछ लोगों ने किया, पर उनका एपिसोड में जो है चीजें दिखाई नहीं की। पर हम लोगों को तो पता है ना कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं तो आप लोगों को सब चीजें बता ही देती हूँ। पर अब जो है ये रैंकिंग जो है वो है एपिसोड के कंटेंट देने के ऊपर। तो 16 जो कंटेस्टेंट जो कि पहले दूसरे हफ्ते आप लोगों को घर के अंदर दिखाई दिए, अब जो है रैंकिंग अगले हफ्ते जो है 17 कंटेस्टेंट की आएगी। अगर एक निकल गया तो नहीं आएगी, बट फिर भी आएगी। तो 16वें नंबर पे है नगमा। देखिए नगमा जो है तितली सी है, वो कुछ कर तो रही नहीं है, और कैप्टेंसी टास्क में जो है थोड़ी बहुत आवाज उठाते हुए, और फरहाना ने जो अभिषेक के ऊपर जो मुद्दा उठाया था वहां पर कुछ बात करते हुए वो थोड़ी बहुत नजर आई। लोग जानना चाहते हैं बिकॉज वो काफी ज्यादा क्लियर लड़की है, उसके क्लियर थॉट्स जो है मैं काफी ज्यादा जानना चाहती हूँ। और अगर वो बोलने लग जाए तो सच में लोग उसको काफी ज्यादा पसंद करेंगे, बट वो ऐसा कुछ कर नहीं रही है। 15वें नंबर पे है नतालिया। नतालिया देखिए बहुत सारी चीजें कर तो रही है, पर उसकी चीजें लोगों को समझ नहीं आ रही हैं बिकॉज वो इंग्लिश है, और इंग्लिश जो है काफी ज्यादा अलग एक्सेंट के साथ है। कुछ चीजें समझ में आ जाती है पर ज्यादातर नहीं। पर वो एक ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है, ये तो पता चल ही चुका है। और 14 नंबर पे हैं प्रणीत मोरे। प्रणीत मोरे बस इस हफ्ते जो है स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए दिखाई दिए, और मस्ती मजाक, हाँ तू ये कर ले वो कर ले, और अपने दोस्तों के साथ सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में बात करते हुए दिखाई दी। उनका कोई अपना कोई इस तरीके का स्टैंडर्ड जो है दिखाई नहीं दिया, कंटेंट उन्होंने नहीं दिया जो कि जनता को पसंद आए। 13 नंबर पे है अवेज। अवेज कॉमेडी कर रही हैं। अगर देखा जाए तो प्रणीत और अवेज जो है वो सेम थाली के चट्टे पट्टे हैं, क्योंकि उन दोनों ने ही कुछ ऐसा कुछ खास नहीं किया, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत किया है तो रैंकिंग में इनका नंबर तो जरूर आना है, क्योंकि ये भी घर के एक सदस्य हैं। और 12वें नंबर पे है नीलम। नीलम की इस हफ्ते जो है लड़ाई हुई, नीलम ने जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखे, अपनी दोस्ती जो है दिखाई, और जो है स्टार्टिंग में ही फरहाना के साथ भी उसकी लड़ाई हुई, जिशान के साथ भी बहसा बहसी हुई, और उसने शुरू होते ही इस हफ्ते में जो है ये बात कहनी शुरू कर दी कि भाई मेरी तबीयत खराब है और मैं जो हूँ बीमार हूँ, मुझे खाना बना के दो। जबकि उसकी जो बहुत ही अच्छी दोस्त कुनिका थी उसने कैप्टेंसी से रिजाइन कर दिया, और खाना बनाने की उसकी ड्यूटी थी, उसने नहीं बनाया। तो एक शुरुआती में जो है सबसे ज्यादा नीलम जो है दिखाई जरूर दी थी, तो इसीलिए नीलम गिरी जो है वो 12वें नंबर पे है। अशनूर 11वें नंबर पे हैं। अशनूर 11वें नंबर पे हैं, पर हफ्ते में अगर देखा जाए तो कहीं कहीं वो दिखाई दी, पर ज्यादा पॉइंट उठाते नहीं। पर एक ही जगह पर दिखाई दी कि नेहल ने जो ये सब चीजों को स्ट्रेच किया और उसके ऊपर जो उंगली उठाई, उसके ऊपर जिस तरीके से अशनूर ने आवाज उठाई कि भाई तू क्रॉस नहीं कर सकती है अपनी लाइन, और किसी लड़की को स्टैंड उसके लिए स्टैंड करने के लिए तू मुझे गिरा नहीं सकती है, ये बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगी। पर उसके बाद अशनूर जो है फिर दोबारा से कहीं पर दिखाई नहीं दी, इसीलिए इवन वीकेंड के वार पे अशनूर को कॉफी तक भी पिला दिया गया। 10वें नंबर पे है मृदुल। देखिए मृदुल 10वें नंबर पे क्यों है, कंटेंट के बेसिस पे। पर मृदुल जो है काफी सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं, काफी ज्यादा मस्ती मजाक भी करते हैं, जो कि बाहर बैठी हुई ऑडियंस जो है एंटरटेन हो अगर एपिसोड में दिखाया जाए। उन्होंने जो है इस लड़ाई में जो कि अभिषेक, फरहाना और नेहिल के बीच में हो रही थी, तो वहां पर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा रखे थे, और इवन बहुत सीरियस होकर ये भी बात बोला था कि भाई तूने उसके पांव पकड़े थे ना, वो बोला हाँ, वो चीज कट कर दी गई। मृदुल के ऊपर भी कुछ ऐसी बातें उठी जो कि बिल्कुल दिखाई नहीं गई, और मृदुल ने किस तरीके से जो है बोला वो भी दिखाया नहीं गया। तो मृदुल कर तो रहा है, पर ज्यादातर उसकी फुटेज जो है वो कट कर दी जा रही है, क्योंकि अब जो बिग बॉस चाहते थे
कि वो नतालिया के पीछे पागल हो जाए, तो वो नतालिया के अब पीछे नहीं है, वो अपने अलायंसेस अलग तरीके से और गेम में फोकस होने की कोशिश कर रहा है और है भी, पर फिर भी जो है मृदुल को दिखाया नहीं जा रहा है। अगर जाएगा तो मृदुल जो है वो डेफिनेटली 2 या तीसरे नंबर पे रैंकिंग में आना चाहिए। 9वें नंबर पे है नेहिल। नेहिल का अगर देखा जाए तो उसका कोई भी ऐसा मुद्दा है नहीं, बस उसको सिलेक्टिव तरीके से रहना है, अभिषेक को सबके खिलाफ करना है और उसने ये चाल जो है फ्राइडे से एक दिन पहले ही कर दी और जिसके कारण जो है उसको बहुत ही बड़ा डांट जो है वीकेंड के वार पे सलमान खान से सुनने के लिए मिली। तो निहिल का वैसे अपना तो है नहीं और निहिल के कंटेंट में लोगों को कोई खुशी नहीं मिलती है। निहिल जो चीजें कर रही है वो इरिटेट करती है, ऐसा लोगों का भी कहना है। और जिशान है 8वें नंबर पे। जिशान अंकल जो हैं वो एक्चुअली में इस हफ्ते काफी सारी उन्होंने भी चीजें की हैं। स्टार्टिंग में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जीके के साथ भी बात कर रहे थे और बसीर को भी बोल रहे थे कि हमको एक साथ रहना है, जीके तो बस उड़ता रहता है, 4 दिन के खेल नहीं है, ये बहुत लंबा है, उसके साथ मैं बना के रख रहा हूँ। फिर उसने जो है इवन स्टार्टिंग में ही नीलम के साथ काफी ज्यादा बहस बसैया किया कि हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि तुम मत खाओ, जाओ उनको उठाओ। वो एक मुद्दा हुआ स्टार्टिंग में जिसमें फरहाना घुसी और वो मुद्दा जो है उठाया भी गया वीकेंड के वार पे। फिर जो है लास्ट में भी कुनिका के साथ बहस हुई पूड़ियों को लेके कि पूड़ियों का ड्रामा जो उन लोगों ने सारा किया, तो वहां पर जिशान ने जो है काफी सारी चीजें ऐसी बोली जो कि लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगी। और कंटेंट तो भाई ये बंदा दे ही रहा है, तो कंटेंट की रैंकिंग के बेसिस पे ये बंदा है 8वें नंबर पे। 7वें नंबर पे है अमाल। देखिए अमाल जो है 24 घंटे सोता रहता है और उसकी वजह से उसको डांट भी पड़ी है, पर हम लोग कर रहे हैं एपिसोड की बात। एपिसोड में जो है अमाल काफी सारी जगहों पर दिखाई दिया और उसने कंटेंट दिया, फरहाना से लड़ाई भी की, आवाज भी उठाई। देन फिर जो है वो कुछ ना कुछ किसी के बारे में बोलता रहता है कि जैसे कि नेहिल के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, बसीर अपना ही चल रहा है, जिशान के साथ कुछ बातें करता है। तो जितनी भी वो बातें करता है उठ के जो है वो एपिसोड में दिखाई जाती है, यानी कि कंपेयर टू नगमा, कंपेयर टू अवेज, प्रणीत, उसकी बातों में जो है थोड़ा दम है और कंटेंट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए अमाल जो है 7वें नंबर पे है रैंकिंग में। और 6वें नंबर पे है जीके। देखिए जीके ने इस हफ्ते, वो जीके जो है काफी ज्यादा एक्टिव भी है, वो तो जीके बस ऐसे बेफालतू का रगड़ा गया, पर जीके से जो चीज चाहते हैं मेकर्स कि हाँ भाई वो जहां से कुछ मुद्दे चल रहे होते हैं और वो ये बात बोलते हैं कि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है कि क्यों मैं इन फालतू मुद्दों में पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ूंगा, वो निकल जाते हैं। तो उन्होंने सलमान खान के मुंह से भी कहलवा दिया है कि भाई निकलो मत, वहां पर तुम्हारे जो दिमाग में चलता है वो वहीं के वहीं बोलो। तो जीके की ये चीजें इवन जो बाहर बैठी हुई ऑडियंस है वो सुनना चाहती है और जीके ने भी बोल दिया कि नेक्स्ट टाइम से मैं बोलूंगा, देखता हूं कि आखिरकार कौन सुनता है। जीके ने काफी सारी चीजें डिकोड भी की, इवन लड़कियां काफी ज्यादा विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड खेल रही है, ये जीके को भी पता है। फरहाना को भी उसने समझाया कि भाई जनता बाहर देख रही है, किसी के भड़काने पे भड़क मत। और भी काफी सारी जीके ने चीजें की थी। कैप्टनसी टास्क में जो है जिस तरीके से उसने बोला था कि भाई मैं तो इसको कैप्टन नहीं बनाऊंगा, बट वो काफी ज्यादा प्लानिंग जो है उसको दे रहा था कि आखिरकार कैसे गेम खेलनी है, ये टास्क खेलना है, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगा था। कंटेंट हर एक एपिसोड में जो है जीके का कुछ ना कुछ जरूर होता है और मैं तो ये चीज चाहती हूँ और लोग भी चाहते हैं कि जीके जो है, इवन मेकर्स भी चाहते हैं कि जीके इतना ज्यादा कंटेंट दे कि रैंकिंग में जो है वो पहले नंबर पे रहे। पर तानिया जो है 5वें नंबर पे है जीके के ऊपर। देखिए यहाँ पर कोई फेवरिज्म नहीं हो रहा है, ये कंटेंट के बेसिस पे मैं लिस्ट आप लोगों को बता रही हूँ। तानिया जो है उसने इस हफ्ते बहुत सारी चीजें की हैं पर ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं की है, पर की हैं जब अब स्क्रीन पे आती है तब हंसी आ जाती है उसको देख के कि भाई क्या ही बोल दे रही है। और कुछ ना कुछ पंगे लेती रहती है, आग लगाती रहती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसका दिमाग ऐसा टर्न हो जाता है कि पेट्रोल अपने ऊपर डाल के भी कभी कभार आग लगा के किसी के पास जाके खड़ी हो जाती है, तो दोनों को आग लग जाती है। ऐसी हरकतें जो है ये कर रही है।
और उसी दौरान ही अभिषेक बजाज का इस हफ्ते जो है काफी ज्यादा रहा। क्यों रहा? क्योंकि इनके दोस्तों ने भी बोला कि भाई बेवकूफ़ी कर रहा है, और बजाज ने भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखे, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है अभिषेक बजाज और फरहाना और नेहिल का ही रहा, जिसमें पूरे घर वाले इंक्लूड रहे। तो कंटेंट, सबसे बड़ा कंटेंट जो है वो बजाज ने ही दिया था, और बसीर अली भी बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रहा है। तीसरे नंबर पे है बसीर अली, और बसीर अली ने जो है स्टार्टिंग में देखिए उसका फरहाना के साथ लड़ाई हुई, देन फिर उसके बाद लव एंगल हुआ, फिर उसके बाद जो है वो कंटेंडर बना, फिर बीच बीच में भी लड़ाइयाँ हुई, फिर कैप्टन बना। कैप्टन बनने के बाद जो है उसने मोर्चा उठा लिया कि मैं अपने दोस्तों के लिए लड़ूंगा, खाना आप उठा नहीं सकते हैं, वगैरह वगैरह चीजें। उसका काफी ज्यादा पूरे हफ्ते जो है कुछ ना कुछ मुद्दा रहा, कंटेंट उसने काफी ज्यादा दिया। तो बसीर जो है तीसरे नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे हैं कुनिका। अभी आप लोग भी शॉक होंगे कि भाई दूसरे नंबर पे कुनिका कैसे है। कुनिका ऐसे है क्योंकि उसने कंटेंट बहुत ज्यादा दिया। स्टार्टिंग का हफ्ता ही शुरू उससे हुआ, और उसने मानना ही नहीं चाहा कि वो जो है बायस्ड तरीके से बनी है कैप्टन, और उसने बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप की, बहुत ज्यादा बदतमीजी की अभिषेक के साथ ड्यूटी बांटते हुए, बहुत सारी बदतमीजी जो है जीके के साथ की, और अपना रूप दिखाया। देन फिर उसके बाद रिजाइन कर दिया, फिर उसके बाद जाके उंगलियां की उसने सब लोगों को, फिर जो है उसने और भी काफी सारी ऐसी चीजें की जिसके बाद जो है लोग उसके काफी ज्यादा अगेंस्ट हो गए, और होने के बाद बीच में माँ बेटी का सीन चला, फिर बहू और सास का सीन चला, फिर उसके बाद पति पत्नी की लड़ाई पूड़ियों के ऊपर हो गई, फिर पत्नी जो है रोने लग गई, फिर ये सब चीजें जो है कंटेंट पूरे हफ्ते जो है कुनिका ने दिया है। अकॉर्डिंगली टू अदर्स बहुत ज्यादा कंटेंट मिला है कुनिका से, इसीलिए कुनिका को निकालते नहीं है और इम्यून कर देते हैं। सबसे ज्यादा और पहले नंबर पे है फरहाना भट्ट। फरहाना भट्ट जब से सीक्रेट रूम से आई है तब से कुछ ना कुछ वो कर ही रही है, चाहे बसीर को टारगेट करना हो, चाहे बसीर के बेड खराब करने हो, चाहे कुनिका के साथ लड़ाई करनी हो, चाहे तानिया के साथ लड़ाई करनी हो, चाहे नगमा को कुछ बोलना हो, चाहे नीलम को कुछ बोलना हो, चाहे अमाल को कुछ बोलना हो, उसने सब जगह पर जो है काफी सारी बातें जो है वो की हैं। और तो और सबसे बड़ा मुद्दा जो है घर में किसका बना? फरहाना का, क्योंकि अभिषेक बजाज ने जो है उठा लिया उसको गोद में, जो वीकेंड के वार पे काफी ज्यादा हाईलाइट पॉइंट रहा। तो ये है अब 16 लोगों की रैंकिंग। आप बताइए कि आप लोगों को ये रैंकिंग कैसी लगी है और विद रीजंस कैसे लगी हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।